ये फर्स्ट वीडियो डालूँगी सिलाई की, मतलब ऐसे जो व्लॉग डालते हैं कुछ ही मिनट का। तो घर के काम के साथ साथ सिलाई भी, और सिलाई के साथ साथ काम भी। अपने सिलाई के लिए भी टाइम निकालना, और सिलाई करके घर के काम के साथ, मतलब घर के काम के लिए भी टाइम निकालना। तो यही ऐसे ही रूटीन चलता रहता है। तो यहाँ पे फिर कुछ बीच में भूख लग गया है तो खाने पीने के लिए भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर बना दिया था आलू का हलवा। आलू उबाले थे, उबाल के रख रखे थे, मखाने भून लिए। तो उसके बाद फिर मैं करूँगी सूट की कटिंग। वर्क वाले सूट की कटिंग है, उसकी कटिंग करूँगी। जितना भी टाइम मिलता है उसमें ही मैं अपना सिलाई का काम कर लेती हूँ, काम से फ्री होने के बाद। तो ये ऐसे, मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा है, बहुत सी औरतें करती रहती हैं। मैंने भी उनको देख के ही किया है। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने खुद से, कि मैंने उनको ही देख के शुरू किया है अपनी वीडियो बनाना, कि जब वे बनाती है तो मैं भी इसको कर सकती हूँ। तो ऐसे तो ये है कि जब काम, कोई ऐसा नहीं है कि हम जो कर ना सके, कि काम घर का करके उसको सिलाई के लिए हम मतलब टाइम निकाल ना सके। तो सुबह जल्दी उठने से ही सारा काम टाइम से निपटता है। अगर हम सुबह थोड़े से भी लेट हो जाओ ना, तो हमारा काम टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा बीच में घर का भी काम करती रहती हूँ उठ के, कि अब ये कर लिया, अब वो कर लिया, और साथ साथ में अपना सिलाई का भी काम करती रहती हूँ। और कपड़े पे प्रेस करके कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरे से तो एक कपड़ा भी कटिंग नहीं होता बिना प्रेस के। ये वर्क वाला प्लाजो था, लूज प्लाजो बनना था इसका, तो इसकी कटिंग प्रेस होके कटिंग होनी थी। तो ये बाद की बात है कि चलो मैं बाद में देखूँगी सर कैसे कैसे कटिंग करना। ये इजी नहीं होता इतना, जितना सिंपल प्लाजो कटिंग करना इजी हो। ये इतना इजी नहीं होता, इसको थोड़ा देख के कटिंग करना पड़ता है, क्योंकि सिलाई का जो वर्क दिया हुआ है, मतलब वो सेंटर में आना चाहिए। तो ये नाप भी लिखा हुआ था, तो फिर मैंने उठा लिया था सूट पुराना नाप, इससे नाप लेके तब मैं सूट बनाऊंगी। तो ये इसका नाप ले लिया था मैंने, और एक उस पर लिख लिया था। तो उसके बाद मैंने सूट की कटिंग करी थी। इसके पे भी सलवट, तो इसके लाइट चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने जब लाइट आई तब प्रेस की, और तब मैंने देखो निशान लगा दिए। वर्क वाला गला था तो उसी के हिसाब से, जितनी ब्रॉड गले की थी उसी के हिसाब से निशान लगा के, गला निकाल के कि कितना मुझे रखना, तब मैंने निशान लगाए। तो ये देखो सारे निशान, चेस्ट, कमर, हिप, सारे अच्छे से निशान लगा दिए। सूट से नाप लिया था तो इसलिए। अब ये सूट सिल के मैंने कर दिया था तैयार। देखो कितनी फिनिशिंग से गला बन रहा है इसका। वर्क वाला गला था ना, तो बिल्कुल वर्क से के बराबर ही इसका गला बना हुआ है। तो चलिए जी, आज के लिए यही, और आगे बनाते हैं।